नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। कांग्रेस नेता धीरज साहू के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है। उड़ीसा जाने के क्रम में आज वह चाईबासा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अर्जुन मुंडा ने यहां शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से बात करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और इसी दौरान झारखंड के एक बड़े नेता के घर से 351 करोड़ से अधिक बरामद हुआ। सारी सच्चाई सबके सामने है। इसके बाद भी किसी को लगता है कि सारे मामले में कोई दोषी नहीं है तो ईडी के सामने जाना चाहिए, सारी चीजों को सार्वजनिक करना चाहिए। मुंडा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता को भी यह पता चलना चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था जनहित के लिए है या नहीं। मुझे इतना ही कहना है कि जब यह स्पष्ट हो चुका है कि बहुत सारे ऐसे मामले जिसकी जांच के क्रम में बहुत सारी चीज़ें उभर करके सामने आई, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और उसी जांच एजेंसी के माध्यम से झारखंड के एक जिसे कहा जाए कांग्रेस के बड़े नेता में से, जिसके घर से 351 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई है, सब विदित है, सबके सामने है। तो ऐसे मामले यहाँ से जब उभर करके आ रहे हैं और यदि मानते हैं कि ऐसे मामलों में किसी का कोई दोष नहीं है तो जाके ईडी के सामने बताना चाहिए, चीज़ों को सार्वजनिक करना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि जांच एजेंसी को पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए राज्य और देश की जनता को बताना चाहिए कि राजनीति में, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले जो जनता है वो ये महसूस करे कि यहाँ की व्यवस्था जनहित की है, यहाँ की व्यवस्था जनता के लिए है। तो ये जो विषय है इसको पॉलिटिकली मैं नहीं देखता हूँ, बल्कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं। जब इस तरह के सूचनाएं मिलती हैं, कई लोग हैं जिसके ऊपर में जांच के क्रम में बहुत सारी चीज़ें पाई गई है, तो मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, जनता सब देख रही है। कोई प्लान सर झारखंड 2 दिवसीय 29वां जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ उपायुक्त अनन्य मित्तल ने किया। इस मौके पर जिला ओलंपिक संघ के संरक्षक अनिल खिरवाल, अध्यक्ष नितिन प्रकाश, जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की मौजूद रहीं। उपायुक्त और अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर और दौड़ प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दौड़ प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में खेल की प्रतिभा भरपूर है, जिसको संवारने का काम पश्चिमी सिंहभूम एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। एसोसिएशन के प्रयास से आज पंचायत स्तर से जिला स्तर होते हुए इन सभी खिलाड़ियों को हम कल राज्य और देश के स्तर पर खेलते भी दिखेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में खेल एक मुख्य पेशा के रूप में दिखाई देता है। उम्मीद है कि खिलाड़ी इस प्रकार के आयोजन का भरपूर फायदा उठाएंगे और जिला, राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिले का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पूर्व ओलंपिक संघ के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जहां कार्यालय में जाकर खिलाड़ी खेल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कि खेल की प्रतिभा हमारे ज़िले में भरपूर है और उसको संवारने और निखारने के लिए ज़िला ओलंपिक संघ हमेशा अग्रतर कार्रवाई करता रहा है। हम लोगों ने पाया है कि ओलंपिक संघ हमेशा एक्टिव रहा है पंचायत स्तर से भी सभी खिलाड़ियों को लेकर आने के लिए।
आज की तारीख में जिला स्तर पे इनका कंपटीशन हो रहा है, इसके आगे आगे स्टेट और नेशनल लेवल पर भी यही खिलाड़ी हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। आप सभी से मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग, एक समय था जब खेलों को सीरियसली नहीं लिया जाता था, परंतु आज समय है जहां खेल एक मुख्य प्रोफेशन के रूप में दिखाई देता है। आप सभी खिलाड़ी बहुत भावी खिलाड़ी हैं। मैं चाहूँगा कि इस ओकेजन का, इन खेलों का, इन चैंपियनशिप का आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाते हुए स्टेट और नेशनल लेवल, इवन इंटरनेशनल लेवल पर हमारे ज़िले का नाम ज़रूर रोशन करें। मैं साथ ही साथ ओलंपिक एसोसिएशन, ओलंपिक संघ को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे ज़िले में खेल को बढ़ावा देने के लिए ये बीड़ा उठाया हुआ है। निरंतर वो इस दिशा में प्रयास करते रहते हैं। हम लोगों ने रिसेंटली उनके कार्यालय का भी इनॉग्रेशन किया। अब आप लोग कभी भी अगर कोई भी खेलों से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, कौन सी चैंपियनशिप आ रही है, किस समय आ रही है, खेल की फील्ड में वो आगे और कैसे बढ़ सकते हैं, तो उस कार्यालय में जाके भी आप संबंधित इंफॉर्मेशन। आप सोने और चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। धनतेरस, दीपावली और छठ के मौके पर श्याम ज्वेलर्स की ओर से दिया जा रहा है विशेष छूट। सोने के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट, जबकि चांदी के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज में 50% की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक उपहार की भी व्यवस्था है। श्याम ज्वेलर्स में आपको लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित कीमत पर मिलेंगे। इसलिए श्याम ज्वेलर्स आइए और अपनी मनपसंद खरीदारी कीजिए। साथ ही फेस्टिवल ऑफर का आनंद उठाइए। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। बढ़ती ठंड को देखते हुए चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण प्रारंभ कर दिया है। शनिवार को सदर प्रखंड अंतर्गत पामपाड़ा गांव में शीतलहर को देखते हुए असहाय तथा कमजोर वर्ग के बुजुर्गों को सर्दी से राहत दिलाने के लिए कंबल वितरित किया गया। कुल 150 लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। विधायक ने कहा कि ठंड से कोई भी जनहानि नहीं होनी चाहिए। अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को देखते हुए निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कंबलों का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क से संबंधित समस्याएं रखते हुए उनका समाधान करने की मांग की। विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। सदर प्रखंड के मोचीसाई भुइयां टोली नहर पुलिया से
नरसंडा तक पीसीसी सड़क का निर्माण होगा। करीब 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ विधायक दीपक बिरुवा ने ग्रामीणों की मौजूदगी में पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़कर किया। विधायक ने कहा कि यह सड़क काफी जर्जर हालत में थी। ग्रामीणों द्वारा इसके निर्माण की मांग काफी दिनों से की जा रही थी। ग्रामीणों को जर्जर सड़क से निजात मिले, इसलिए इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। विधायक ने संवेदक को पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। झींकपानी प्रखंड की टुटुगुटु पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विधायक दीपक बिरुवा, पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। लोगों की शिकायतों और समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। विधायक ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ ऑन द स्पॉट ग्रामीणों तक पहुंचना ही सरकार के द्वारा लगवाए जा रहे शिविर का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिले। झींकपानी प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा आइद ने ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से सत्र 2023-25 के लिए नए सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज प्रथम दिन नोआमुंडी से 4, चाईबासा से 15 आवेदन पत्रों का विक्रय हुआ। विदित हो कि 14 नवंबर 2023 को कार्य समिति की प्रथम बैठक में 2023-25 में नए सदस्य बनाने के लिए सदस्यता अभियान के प्रभारी के लिए निर्वर्तमान अध्यक्ष नितिन प्रकाश और सह-प्रभारी पूर्व उपाध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल को नियुक्त किया गया था। रोटरी क्लब की ओर से रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से करलाजुड़ी गांव में 150 ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। शीतलहरी के प्रकोप से ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कंबल का वितरण किया जा रहा है। मुंडा गोविंद पूर्ति एवं ग्रामीण मुखिया की उपस्थिति में क्लब के उपाध्यक्ष रमेश दत्तानी के नेतृत्व में पूर्व अध्यक्ष सुशील मुंदड़ा, महेश खत्री, सुनीत खिरवाल एवं सदस्य सुशील चौमाल के द्वारा कंबल का वितरण किया गया। बकाया विद्युत बिल जमा करने के लिए विद्युत आपूर्ति प्रमंडल चाईबासा की ओर से उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए 24 और 25 दिसंबर को एटीपी मशीन सुबह 8 बजे से संध्या 6 बजे तक खुले रहेंगे। बकाया बिल जमा करने के लिए खप्पर साई, बड़ी बाजार, सदर बाजार और नोआमुंडी में एटीपी मशीन खुले रहेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उप विकास आयुक्त के पद पर संदीप कुमार मीणा ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निर्वर्तमान उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी से पदभार लिया। संदीप कुमार मीणा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी है। इससे पूर्व वे अनुमंडल पदाधिकारी कोडरमा के पद पर पदस्थापित थे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।